हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8th की मैथमेटिक्स, जिसका चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग 3 घनमूल अर्थात क्यूब रूट, जिसकी एक्सरसाइज आज पढ़ने वाली है 3D, 3A, 3B, 3C। ऑलरेडी हम इसकी एक्सरसाइज करा चुके हैं। लास्ट एक्सरसाइज 3D है, उसके बाद है इसी घनमूल का टेस्ट पेपर अर्थात दक्षता परीक्षा। तो आज हम सीखेंगे 3D एक्सरसाइज, यानी जो हमने पहले शुरू में ही बताया था कि जो हमारा घनमूल होता है उसका आखिर हम यूज किया करते हैं। तो घनाकार टंकियों का वॉल्यूम फाइंड करना, उनकी साइड फाइंड करना, घनाकार डिब्बियों का सजावट करना या डिब्बे की पैकिंग करना, इन सब चीजों में हम घन का यूज करते हैं। तो आज की एक्सरसाइज उसी से रिलेटेड है कि अब आप घनमूल का अपने डेली लाइफ में कहां पर यूज कर सकते हैं या कहां कहां यूज होते हुए उसका देखते हैं। ठीक, तो हमने क्वेश्चन लिखा नहीं, हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, समझाते जाएंगे और आपको उसका सॉल्यूशन भी बताते जाएंगे, इससे कम टाइम लगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं, प्रत्येक तह, मतलब तह क्या होती है, हम पहले तह बनाएंगे फिर उसमें ले, जैसे तह में क्या हो जाता है कि पहले तो हम उसका जो पेटी की सतह लेंगे वो आपके स्क्वायर की टाइप की होगी। ठीक, अब इसमें तह में मतलब होता है इस प्रकार से हमने चीजों को नीचे रखा हुआ, एक पंक्ति बन गई आपकी। अब इसमें एक पंक्ति में पूरे हम जब बिछा देंगे तो दूसरी लगाएंगे ऊपर तह, एक तह पूरी हो जाएगी, फिर ऊपर दूसरी लेयर लगाएंगे, फिर तीसरी लेयर लगाएंगे। तो लेयर भी इस प्रकार से लगाई जाएंगी कि हमारा घन बने, यानी जितनी आपकी लेंथ होगी उतनी ही विड्थ होगी और उतनी ही हाइट जाएगी। अब मान लीजिएगा कि इस तह में हमने एक पंक्ति में मान लो 6 सेब लगाए हैं, ठीक, तो 6 ही पंक्तियां होंगी इसकी और 6 ही लेयर होंगी। एक पंक्ति में 6 सेब और टोटल 6 पंक्तियां होंगी, तो एक तह में कितने सेब हो जाएंगे, सोचने वाली बात है। देखो, पंक्ति में सेबों की संख्या अलग है, तह में सेबों की संख्या अलग है। तो तह बनाने के लिए देखिएगा, जैसे एक पंक्ति हमने 6 सेब रखे हैं तो इसकी 6 पंक्तियां ही बनानी है। जैसे अब देखिएगा प्रत्येक पंक्ति में भी 6 सेब हैं और इसमें पंक्तियां भी 6 ही हैं, तो एक तह हमारी कंप्लीट हो गई, ये तह बोली जाएगी। अब इसी प्रकार से दूसरी तह, तीसरी तह, चौथी तह, पांचवी तह और छठवीं तह। एक पंक्ति में सेब भी 6 हैं, पंक्तियां भी 6 हैं और जो लेयर बनाएंगे वो भी जब 6 होंगी तो क्या बन के तैयार होगा, एक जो शेप बन के तैयार होगी बॉक्स की, वो आपके घन के आकार की बन के तैयार होगी। अर्थात इस प्रकार से तय बन के तैयार होगी, वो जो पेटी बनेगी सेब की वो इस प्रकार से बन के तैयार हो जाएगी, घनाकार पेटी बन के तैयार हो जाएगी। ठीक, तो इसमें यही हमसे फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक पेटी में सेब इस प्रकार से रखे गए हैं कि प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब है, प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब है जितने की तह है। ठीक, जितने की तह में पंक्तियां हैं, यदि जितनी तह बनाए गए उनकी संख्या पंक्तियों की संख्या के समान ही, अभी हम बता चुके। देखो भैया, अभी हमने एक पंक्ति में 6 सेब रखे और 6 ही पंक्तियां रखी थी, इसी प्रकार की एक तह बन गई, अब 6 तह बनाएंगे ऐसे। तो वही सवाल में कहा गया था। इस प्रकार से इस पेटी में जो टोटल सेब आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सेब जो आ रहे हैं वो 17-28 आ रहे हैं। कितने सेब आ रहे हैं? 17-28। पेटी के अंदर कुल सेबों की संख्या बराबर, देखो हमने समझाने की पूरी कोशिश की, आप समझ गए होंगे सवाल क्या कह रहा है। पेटी में कुल सेबों की संख्या बराबर 17-28 सेब, जो पेटी है उसमें इतने सेब हैं। ठीक, और सजाए कैसे गए हमने आपको बता दिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा ऐसी स्थिति में? देखो, जो वर्गमूल के सवाल पढ़े थे वहां भी ऐसी भाषा कही गई थी, लेकिन उसमें ये 3 चीजें नहीं कही गई थी। इसमें पंक्ति की भी बात कही गई है, फिर तह की बात की गई है और उतनी ही तह है जितनी की पंक्तियां हैं। 3 चीजें कही गई हैं, इसलिए आपको घनमूल लेना पड़ेगा। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि सवाल आपके अचानक आपके सामने आ जाए तो वर्गमूल निकालें घनमूल निकालें, नहीं, उसकी थोड़ी लैंग्वेज इससे डिफरेंस है। ठीक, अब हम निकालेंगे, यहां से हम ये फाइंड कर सकते हैं इसका घनमूल निकाल के कि प्रत्येक पंक्ति में सेबों की संख्या। हमसे पूछा जा रहा है तह में सेबों की संख्या, जब हम पंक्ति में निकाल लेंगे तो उसका स्क्वायर कर देंगे। तो जैसे एक पंक्ति में देखो 6 सेब है, 6 का स्क्वायर करो 36 आ रहे हैं, ये 36 सेब आपको दिखाई दे रहे हैं। तो वहां तह में सेबों की संख्या पूछी जा रही है, ना कि पंक्तियों की संख्या या प्रत्येक पंक्ति में सेबों की संख्या नहीं पूछी जा रही है, ध्यान रखना। हमसे पूछा जा रहा है तो प्रत्येक तह में कितने सेब है, वो बाद में बताएंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 17-28 का घनमूल निकालें और जब घनमूल निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा कि पंक्तियां कितनी है या प्रत्येक पंक्ति में सेब कितनी, ये निकल आएगा। देखिएगा, अब लिखेंगे प्रत्येक पंक्ति में
सेब या पंक्तियों की संख्या। तो पंक्तियों की संख्या हम कैसे निकालेंगे? दिए गए नंबर का घनमूल निकाल के, अर्थात हम क्या करेंगे 17 28 का निकालेंगे घनमूल, ये घनमूल का हमने साइन लगा दिया। अब वैसे ये घनमूल 12 का होता है, 12 का घन होता है, इसका घनमूल 12 होगा, तो आप चाहो तो इसके फैक्टर कर लीजिएगा 17 28 के, ठीक है। ये आप 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 8 6 और 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, ठीक है। 4 3 2 2 1 6 108 54 27 पूरा करे दे रहे, वैसे आपको ये आता होगा, ठीक है। इसके कोई फैक्टर करना कोई बड़ी बात नहीं है। एक ट्रिपलेट ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये यहां से 3 बार, यहां से 2 बार, यहां से 2 बार, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो इसका घनमूल आ गया 12। अब यहां पर हमने देखो लिख रखा प्रत्येक पंक्ति में सेब या पंक्तियों की संख्या, एक ही बात है, प्रत्येक पंक्ति में सेब भी 12 होंगे और पंक्तियां भी इसी प्रकार से 12 ही होंगे, ठीक। तो ये आ गए प्रत्येक पंक्ति में सेबों की संख्या या पंक्तियों की संख्या। लेकिन हमसे पूछी कि तह में कितने सेब, अतः प्रत्येक तह में सेबों की संख्या। तो प्रत्येक तह में जो सेबों की संख्या होगी वो क्या होगी? 12 गुणा 12, अर्थात 144 सेब। अब देखिएगा हमने यहाँ पर वर्ग का भी यूज किया है और वर्गमूल का भी यूज किया है। 12 का वर्ग किया 144 हो गया और 17 28 का वर्गमूल लिया तो 12 आ गया। समझ पाए होंगे कि नहीं समझ पाए? अगर समझ पाए हैं तो एक लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा अगर अच्छा आपको समझ में आया हो तो भाई शेयर भी करिए, ठीक। ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। आप इसको नोट कर सकते हैं। समझते हैं क्वेश्चन सेकंड। अब देखिएगा क्वेश्चन 2 में हमसे क्या कहा गया है। जैसे यहां पर कितनी तह थी? 12 तह, 12 तह हैं, या आपकी पंक्तियां 12 हैं, या प्रत्येक पंक्ति में सेब 12 हैं। तह 12 है, लेकिन एक तह में सेब कितने हैं? यहाँ पर वो है लिखा हुआ, एक तह में सेब आ जाएंगे 12 गुणित 12 144, ठीक। अब हमसे अगले सवाल में ये कहा गया कि एक घनाकार पेटी हमारे पास है, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से घन के आकार की पेटी है। इसमें भी क्या रखा हुआ है? आमों को घन के आकार में सजा के रखा गया और कुल आम इसमें जो रखे हैं वो 216 आम रखे गए। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि कितनी तह बनेंगी, यानी लेयर, परतें कितनी हैं आमों की। भाई किसी बर्तन के अंदर हम किसी चीज को रखेंगे तो परतें बना सकते हैं उसकी। आपने देखा होगा दुकानदार ठेली पर भी कोई चीज सजाते तो परतें बना के रखते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। तो वो एक के ऊपर एक जी क्या कितनी परतें बनेंगी? जैसे इसमें परतें बनी थी हमारी 12, यहाँ कितनी परतें बनेंगी? ध्यान भी रखना कि यहाँ परतों की संख्या पूछी गई, ये नहीं पूछा गया प्रत्येक परत में सेब कितने हैं, हम वो भी आपको बताएंगे। तो देखिएगा पेटी के अंदर कुल आमों की संख्या बराबर कुल आम कितने हैं? 216, ठीक। अब यहां हम लिखेंगे कि प्रत्येक पंक्ति में आमों की संख्या या पंक्तियों की संख्या या तहों की संख्या, यानी परतों की संख्या, एक ही बात है। प्रत्येक पंक्ति में सेबों की संख्या कहें या पंक्तियों की संख्या कहें या परतों की संख्या कहें, सब एक ही बात है, ठीक। देखिएगा, देखो हमने सब चीजें लिख रखी हैं। आप किसी भी चीज के लिए अंधेरे में नहीं रहे। कहीं हमने परतें पूछी जाए, कहीं पंक्तियों की संख्या पूछी जाए, या कहीं पंक्तियों में क्या आइटम कितने रखे वो पूछा जाए, तो सब एक ही बात है। तो हमने सब लिखा हुआ है कि पेटी में पंक्तियों की संख्या या प्रत्येक पंक्ति में सेबों की संख्या, लेकिन यहाँ आम है तो आम लिखिएगा। खैर कोई फर्क नहीं पड़ता आम सेब लिखने से, लेकिन जिसकी बात कही गई है वही करिए। आमों की संख्या या परतों की संख्या जो भी है वो दी गई संख्या का क्या निकलेगा जाकर के घनमूल। और 2 से 16 का घनमूल 6 होता है, फैक्टर करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो इसमें परतें अगर बनाएंगे हम तब भी 6 ही बनेंगी। प्रत्येक पंक्ति में आम निकालेंगे तब भी 6 निकलेंगे और पंक्तियों की संख्या भी 6 ही होगी, ठीक। अब अगर आपसे ये पूछा तो फिर आप ये बताइएगा कि जो परतें हैं, प्रत्येक परत में आमों की कितनी संख्या है, तो 6 का 6 में गुणा कर देंगे 12 आ जाएगा, जो कि हमसे पूछा नहीं गया है, ठीक। परतों की संख्या बराबर 6 परतें, 6 तह या परतें, एक ही बात। समझ पाए? आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 क्या है। एक आपका ये कहा गया है कि एक संदूक में चाक के डिब्बे, चाक नहीं होते लिखने वाली, बोर्ड पर लिखने वाली चौक बोली जाती, उसके डिब्बे घन के रूप में सजा के रखेंगे। आपके पास बक्सा है लेकिन जो डिब्बे रख रहे हैं उनका हम घन बना रहे हैं वहां पर, ठीक। घन बनाने का मतलब है कि जिसकी लेंथ भी और हाइट भी और विड्थ सब एक समान होगी, ठीक है।
अब यदि कुल डिब्बों की संख्या जो हमने घन के रूप में डिब्बे बक्स के अंदर सजा के रखे वो 2744 है। यहां पर हमसे जो पूछा गया वो पहले सवाल के जैसा है कि तो संदूक की एक परत में कितने चाक के डिब्बे हैं। एक परत में, ये नहीं पूछा गया परतें कितनी हैं, ना ये पूछा गया कि एक परत में कितनी पंक्तियां हैं, ना ये पूछा गया एक पंक्ति में कितने डिब्बे हैं। ठीक, क्योंकि वो तीनों चीजों का एक ही आंसर होता है, एक पंक्ति में कितने डिब्बे हैं या कितनी पंक्तियां हैं या कितनी परतें हैं, वो तीनों चीजें एक ही आंसर में आती हैं। ठीक है, क्योंकि वो घन बनता है तो घन की सब साइड, लेंथ, हाइट, विड्थ और लेंथ सेम होती है। हमसे यहाँ क्या पूछा जा रहा है, जो परत बन रही है उसमें डिब्बे कितने हैं, तो एक पंक्ति में डिब्बे कितने हैं, इधर कितने हैं, नहीं जो भी हमारी परत निकलेगी, परतों की संख्या उनका कर देंगे स्क्वायर। तो देखिएगा हम यहाँ लिखेंगे घनाकार बॉक्स में, या केवल ये लिखें चाक के डिब्बों की संख्या बराबर, क्वेश्चन 3 है चाक के डिब्बों की संख्या बराबर, डिब्बों की संख्या बराबर, तो डिब्बों की कुल संख्या है 2744 डिब्बे। अब हम लिखेंगे कि पंक्तियों की संख्या या प्रत्येक पंक्ति में डिब्बों की संख्या या परतों की संख्या, तीनों चीजों एक बार लिखने से जिससे आपके पास कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। हमसे जो भी पूछा जाए, कभी कभी हमने कुछ और बदल के पूछा, ये कैसे बताएंगे, नहीं सबका आंसर एक ही होता है। अब हम लिखेंगे परतों की संख्या या पंक्तियों की संख्या या प्रत्येक पंक्ति में डिब्बों की संख्या। ठीक, तो इतना हमने मेंशन कर दिया है कि पंक्तियों की संख्या या प्रत्येक पंक्ति में डिब्बों की संख्या या परतों की संख्या जो भी होगी, दी गई संख्या का आपको निकालना पड़ेगा घनमूल। 2744 जब आप घनमूल निकालोगे तो इसका घनमूल निकलेगा जाकर के 14 यानी 14। प्रत्येक पंक्ति में डिब्बों की संख्या भी 14 है, पंक्तियों की संख्या भी 14 है और परतों की संख्या भी 14 है। इनमें हमसे पूछा कुछ नहीं गया, लेकिन निकालना हमें पहले यही पड़ेगा। अब हमसे पूछा गया है कि प्रत्येक परत में डिब्बों की संख्या, अर्थात 14 × 14 कर देंगे। स्क्वायर बन रहा, नीचे तो स्क्वायर बनेगा, जब पहली परत को जब ध्यान से देखोगे तो वहां स्क्वायर बनेगा, लेकिन उतनी ऊंचाई और बढ़ा दोगे तो फिर हमारा घन बन जाएगा। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि प्रत्येक परत में डिब्बों की संख्या, तो प्रत्येक पंक्ति में जो डिब्बों की संख्या होगी, जो हमने परतों की संख्या निकाली, इसका कर देंगे आपस में गुणा। 14 × 14 हो जाएगा 196। ठीक, 196 डिब्बे हैं एक परत में, इसमें फिर 14 का गुणा कर दो तो वापस 2744 पहुंच जाएंगे। ठीक, ये था क्वेश्चन 3। समझते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 है। 4th क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक कोई शोरूम है, शोरूम आप जानते हैं कोई दुकान है जिसमें कांच के रंगीन इकाई घन, कांच के घन हैं बने हुए, जो डाइस के टाइप के टुकड़े हैं कांच के, और रंगीन टाइप आपको दिखाई दे रहे, कलर्ड। ठीक है, एक दूसरे जब सटा के रखे जाएंगे, अब आप जैसे हमारे पास डाइस होती है पासा जिसको कहते हैं, अब आपके पास बहुत से पासा होने, आप सटा के बराबर बराबर चारों तरफ से रखते जाओ तब भी घन ही बनेगा। घनाकार चीजों को आप एक सिस्टम से रख रहे हैं, इधर उधर कोने ना निकालते हुए साइड से बराबर वर्ग के आकार रखते चले जाएंगे तो घन ही बनेगा। जैसे यहां पर ये बन रहा है कि जितने डिब्बे आपने नीचे एक साइड में रखे उतने दूसरी साइड में रखो, उतनी ऊंचाई बना दो तो घन बनेगा। छोटे घन से बड़ा घन बन जाएगा। तो भाई यहाँ पर कहा जा रहा है छोटे हमारे पास घन के टुकड़े हैं जो कि रंगीन है, उनको सटा के रखते चले जा रहे और एक बड़ा सा घन हमने बना लिया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। यदि इस प्रकार रखे गए रंगीन घनों की कुल संख्या 512 है। अब हमने छोटे छोटे जो घन रखे थे वो कितने रखे हमने? 512, टोटल 512 है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो ज्ञात कीजिए कि रंगीन घनों की कितनी तह उक्त घनाकृति में। तो हमने कितनी तह बनाई, जैसे यहां पर तह कितनी बनी? 14। ठीक, ये क्या था? हमारी डिब्बियां थी, तह 14 बन गई। प्रत्येक तह में यानी प्रत्येक परत में डिब्बी कितनी? वो भी 14। पंक्तियां कितनी है? वो भी 14, 14 ही है। तो इसी प्रकार से अब क्या है, हमारे पास नंबर यहां की अपेक्षा कितना आ रहा? 512 आ रहा। 512 का आप घनमूल लेंगे तो 8 आएगा, यानी प्रत्येक पंक्ति में 8 घन रखे हैं, 8 ही पंक्तियां हैं और 8 ही परतें हैं। 8 का क्यूब करो वापस 512 आ गया। कुछ कठिन है, हम फिर भी आपको रिटन में करवा रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन 4, तो हम यहां पर लिख रहे हैं क्वेश्चन 4 कि बड़े घन में छोटे घनों की संख्या बराबर 512। ठीक, अब वही बात लिखेंगे, पंक्तियों की संख्या या प्रत्येक पंक्ति में घनों की संख्या या परतों की संख्या।
ठीक, आप पूरी बात हर लाइन में लिखें। तो अब आप इतनी बात तो समझ तो गए ही हैं, तो बार बार ना लिख रहे हैं, डायरेक्ट क्या लिख रहे हैं, परतों की संख्या बराबर, ये परतें ही पूछेगी, परतों की संख्या हो जाएगी, हमको क्या करना पड़ेगा, 512 का लेना पड़ेगा घनमूल, जो कि होता है 8। ठीक, हमसे पूछा क्या गया था इसमें, तो इस प्रकार रखेंगे रंगीन घनों की कुल संख्या 512, तो ज्ञात कीजिएगा कि रंगीन घनों की कितनी तहें होंगी। ठीक, तो वो 8 होंगी। अगर आपसे ये भी पूछा जाएगा प्रत्येक तह में कितने हमने रंगीन घन रखे, तो 8 का वर्ग कर दो 64। क्लियर, बहुत छोटा सवाल था, हमसे इतना ही पूछा गया। इसी प्रकार से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। 5 में हमसे कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री राहत कोष में किसी विद्यालय के किसी एक कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी ने, प्रधानमंत्री राहत कोष में प्रधानमंत्री वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड होता है, उसमें आप पैसा जमा करिएगा, तो पैसा कहाँ जाता है, कभी कोई आपदा आ जाती, कहीं भूकंप आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं कोई बीमारी फैल गई, वहां पैसा देना, तो वो पैसा आपका वहां दान के रूप में पहुंच जाता है, आपको उसका पुण्य प्राप्त होता है। ठीक, तो प्रधानमंत्री राहत कोष में ही पैसे जमा कराते रहिएगा। ठीक, तो इस प्रकार से जो वहां टोटल पैसा जमा होता है जाकर के वो 15,625 यानी 15,625 रुपया जमा होता है जाके। तो हमसे ये पूछा जा रहा है तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी, यहां भी हमें क्या करना पड़ेगा, सेम ये क्वेश्चन है, 15,625 का लेना पड़ेगा घनमूल। तो डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर जो भी संख्या हमको दी गई थी हमने डायरेक्ट उसका निकाल लिया है घनमूल, पूरी बात हमने यहां नहीं लिखी। तो जब आप इसका घनमूल निकालेंगे जाके तो इसका घनमूल निकलेगा 25। उस क्लास में 25 स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस प्रकार से पैसा जमा किया है कि आपका 15,625 जमा हो जाता, घन के रूप में पैसा जमा किया। ठीक, ये था हमारा 5। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा इस एक्सरसाइज का 6 क्या है। हमसे कहा जा रहा है कि एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है। यहाँ लीटर में हमसे बात की गई है और मीटर में हमसे जवाब मांगा गया। थोड़ा सवाल कठिन है और कंपटीशन की एग्जाम में भी आता है। इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, अगर कोई टंकी आपके पास है, घनाकार टंकी, और उसकी जो साइड 1 मीटर है, 1 मीटर लेंथ है, 1 मीटर ब्रेड्थ है और 1 मीटर की उसकी हाइट है, तो हमेशा उसमें पानी जो बनेगा वो 1000 लीटर बनेगा। ये ध्यान रखें, 1000 लीटर पानी आएगा किस टंकी में, जो टंकी आपकी इस प्रकार से होगी, 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर गहरी टंकी अगर कोई आपके पास है घनाकार, तो उसमें 1000 लीटर पानी आएगा। अगर आप 1000 लीटर पानी की टंकी बनाना चाहते हो तो 1 मीटर चौड़ी, 1 मीटर लंबी, 1 मीटर ऊंची टंकी बना दीजिएगा, 1000 लीटर पानी आ जाएगा। ठीक, तो जो टंकी हमारे पास अभी है इसमें पानी आ रहा है 1331 लीटर। तो वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि इसकी माप बताइएगा, इस टंकी की चौड़ाई, ऊंचाई या लंबाई है क्या, जो भी एक जैसी निकलेगी तो कोई एक बता दीजिएगा। तो वो क्या होगा, आपको इसका घनमूल लेना पड़ेगा। लेकिन ये तो लीटर में दिया गया, तो वॉल्यूम गिवन है, ये तो हमको वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम तो हमारा लीटर का लीटर ही तो निकलेगा, लीटर का लीटर ही तो निकलेगा। जैसे 1331 का आप घनमूल लोगे तो 11 आ जाएगा, 11 लीटर आ जाएगा। तो 11 लीटर कोई लंबाई तो होती नहीं है, लंबाई तो 11 लीटर होती नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा, इस लीटर को मीटर में चेंज करिएगा, इस लीटर को मीटर में चेंज करिएगा, तब जाके उसका जो घनमूल निकलेगा जाकर के वही आपका जवाब होगा। जैसे तो लास्ट क्वेश्चन 6 है, इसमें हम लिखेंगे घनाकार टंकी का आयतन बराबर, घनाकार टंकी का आयतन है 1331 लीटर। अब हम लिखेंगे सिंस या चूंकि 1000 लीटर बराबर होता है 1 मीटर, तो भैया 1 लीटर बराबर होगा 1/1000 लीटर। भाई ज्यादा का दिया और फिर कम का पूछा जाए तो भाग लगता है। ठीक, जब 1000 लीटर 1 मीटर के बराबर है तो 1 लीटर किसके बराबर होगा, कम के बराबर होगा। तो कम के लिए क्या करेंगे, गुणा की भाग करेंगे, तो 1 में 1000 का भाग दे दिया। अब यहां से ज्यादा के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जैसे उन्हें 1331 लीटर को हम मीटर में चेंज करना चाहते थे, इसमें 1331 का क्या कर दें, गुणा कर दें, 1 में गुणा करेंगे 1331 रहेगा बटे 1000। ये आ गया आपका अब मीटर, ये भी मीटर है। जो आयतन था वो हमने मीटर में चेंज कर लिया। अब जब इसका घनमूल निकालेंगे जो साइड आएगी वो आपकी मीटर में आएगी। ठीक,
अब लिखेंगे घनाकार टंकी की भुजा बराबर, अतः घनाकार टंकी की भुजा बराबर। तो भुजा जब हम निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो दिया हुआ नंबर है 1331/1000, इसका निकालना पड़ेगा हमको घनमूल। 1331/1000 निकालने किसी का आवश्यकता नहीं, आपको सब याद होंगे। 1331 होता 11 का घन, तो उसका घनमूल 11 हो जाएगा। 1000 का घनमूल होता है 10, या 10 का घन होता है 1000। इससे भाग करेंगे 10 से, दिया आ जाएगा 1.1 मीटर। यानी उस टंकी की जो माप है वो 1.1 मीटर है, अर्थात 1 मीटर 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये 1 मीटर 10 सेंटीमीटर की माप है। तो उसमें पानी बनेगा जाके 1331 लीटर। हमने सभी सवाल आपको अपने प्रयास करके समझाने की कोशिश की। 6 क्वेश्चन इसमें थे, हमने 6 के 6 कंप्लीट करा दी। आशा करता हूं आपने सीख पाए होंगे। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, जो इसकी टेस्ट पेपर कहा जाता है दक्षता परीक्षा, जो कि घनमूल से रिलेटेड होगी और बड़ी एक्सरसाइज है, तो कम से कम 2 या 3 पार्ट में आपको हम कराएंगे। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल।